प्रोटोजोआ हम आज पढ़ रहे हैं ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा में पढ़ेंगे प्लाज्मो आपका ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ठीक है बच्चों, प्रोटोजोआ उपसंघ है प्लाज्मोड्रेमा, मैस्टिगोफोरा, जू मैस्टिगोफोरा, है ना, काइनोटोप्लास्टिडिया, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। गैम्बियंस जो है एक परजीवी जो है जू फ्लैजिलेट्स है। ये मनुष्य और अन्य जंतुओं में के जो ब्लड है उसमें ये रहता है, और इसका जो जीवन है, इसका जो लाइफ साइकिल है टाइजेनेटिक है। इसका पहला जो होस्ट है, पहले होस्ट से दूसरे होस्ट में ये इंसेक्ट के थ्रू, लीच के थ्रू, है ना, और सकिंग करने वाले जो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल है उसके थ्रू ये संक्रमण कर सकता है। इस प्राणी का जो रोगवाहक वेक्टर है, जो रोग को कैरी करता है, उसको हम वेक्टर कहते हैं। ये देखिए ट्रिपैनोसोमा का डायग्राम आप याद रखेगा, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है ये। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियोलस है। ठीक है, ये क्या है, फ्लैजिलम आपको दिख रहा होगा, फ्री फ्लैजिलम का पार्ट है, पेलिकल जरूर रहेगा, काइनेटोप्लाज्म रहेगा। और मनुष्य में ट्रिपैनोसोमा की 3 स्पीसीज होती है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, क्रुजाई और रोडियंस। ठीक है, और ग्लोसिना पाल्मेलिस याद रखना, ग्लोसिना पाल्मेलिस और ग्लोसिना ट्रैकिनेडिस जो है नामक जो फ्लाई है वो इनके वाहक या वेक्टर है। कभी कभी जंगली जानवरों के कारण भी ये होस्ट के रूप में होस्ट का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप याद रखना। और ये मनुष्य में घातक अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। कौन सा, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, है ना। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है किसके कारण होता है, और ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के कारण होता है, जो कि पश्चिमी अफ्रीका, नाइजीरिया, कॉन्गो आदि देशों में प्रेजेंट है ना। और ये माइक्रोस्कोपिक इसका स्ट्रक्चर है ट्रिपैनोसोमा का, आप देख सकते हैं, है ना। ट्रिपैनोसोमा में ही बहुरूपता पाई जाती है, बहुरूपता से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, है ना। और यहाँ पे आपको कौन कौन से बहुरूपी जो इसके जंतु हैं, लिश्मानिया है, लेप्टोमोनास है ना। और ये है बच्चों क्रांथिडियल स्टेज है, ट्रिपैनोसोमा अवस्था है। इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग इसका प्रिपरेशन जो है वो करेंगे, है ना बच्चों। पॉलीमॉर्फ ऑफ ट्रिपैनोसोमा, लिश्मानिया, है ना, क्रांथिडियल, ये सब स्टेजेस जो है ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, और इसके लाइफ साइकिल में हम देखें तो इसका जो लाइफ साइकिल है ट्रिपैनोसोमा का डाइजेनेटिक होता है ना। एक वर्टिब्रेट होस्ट जो है वो होता है, जो कि मनुष्य होता है या डोमेस्टिक एनिमल होते हैं। और इसका इंटरमीडिएट क्या होता है, होस्ट जो है वो होता है टीसी फ्लाई की जो प्रजातियां हैं, ग्लोसिना, है ना, उसके ग्लोसिना पाल्मेलिस है, मर्सिटेंस है, ये सब आ जाते हैं। और इस तरह से मनुष्य में इनका जो है परिवर्धन या ग्रोथ जो है वो होता है। ग्लोसिना पाल्मेलिस जो है वो टीसी फ्लाई जो है यही गैम्बियंस की वाहक या कैरियर है, याद रखना। और इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज है उसको बोलते हैं मेटासाइक्लिक अवस्था, जो कि मक्खी की लार ग्रंथियों में पाई जाती है। और जब कोई ऐसी अवस्था में इन्फेक्टिव स्टेज की टीसी फ्लाई जब किसी मनुष्य के रक्त को बाइट करती है ना, तो मक्खी की जो लार है सलाइवा, उसके साथ ये ट्रिपैनोसोमा की संक्रामक मेटासाइक्लिक जो अवस्था है वो मनुष्य के रक्त में पहुंच जाती है। और मेटासाइक्लिक स्टेज जो है वो लंबे और मतलब लॉन्ग उसमें फ्लैजिलेटेड की सहायता से ये ब्लड प्लाज्मा में ये अंदर एंटर होते हैं, और जो कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, है ना। और होस्ट के बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाने के कारण ग्लूकोज का अवशोषण ये क्या करते हैं, बंद हो जाता है, जिसके कारण परजीवी में है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन बंद हो जाता है ना। और उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे परजीवी जो है इनएक्टिव होता है, छोटे और, है ना, स्टम्पी क्लब्ड हो जाते हैं। और इस समय परजीवी में मुक्त फ्लैजिला जो है उसका अभाव हो जाता है ना। और इंटरमीडिएट ट्रिपैनोसोमा बनने लगते हैं, जो कि मनुष्य के बॉडी में बहुत समय तक जीवित नहीं रहने लगते, है ना। ट्रिपैनोसोमा का जो रूपांतरण ना करके प्रतिजन एंटीजन उत्पन्न करके मनुष्य के शरीर और उसके रक्त में एंटीबॉडीज़ के प्रभाव को कम करते हैं, है ना। ट्रिपैनोसोमा की यही अवस्था होस्ट के बॉडी में कई समय मतलब कुछ समय तक जीवित रह पाती है। टीसी जो फ्लाई है ये उसका कंटिन्यूएशन का कार्य करती है, याद रखना। ठीक है बच्चों, तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो है जो कि निद्रा रोग फैलाता है, याद रखना। ठीक है, और रोडेशियन जो है ये भी निद्रा रोग है, लेकिन तीक्ष्ण या एक्योटिक डिजीज़ का कॉज करता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हम देखें, ट्रिपैनोसोमा के ट्रीटमेंट के लिए सुरामीन और पेंटाडिमीन जो है मेडिसिन जो है, आर्सिनेल, है ना, और ट्राइपरसाइड, है ना, मेलास्ट्रापोल और ट्राईमेलानिन, मेलासार, है ना, ये जो डिजीज़ है
उनके लिए ये जो मेडिसिन्स हैं जो कि सोल्यूबल मेडिसिन्स हैं उनका इस जो हम इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब परजीवी या होस्ट, ये जो होस्ट है, ये ट्रिपैनोसोमा का ही बात हो रहा है। ट्रिपैनोसोमा जब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में प्रवेश कर जाता है तो तब इस परजीवी या होस्ट पर कंट्रोल करना बहुत कठिन हो जाता है। ये ट्रिपैनोसोमा के बारे में बात हो रही थी। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से पढ़िएगा ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है, इसका लाइफ साइकिल, है ना, और किस तरह से डिजीज़ कॉज करता है। ऑल द बेस्ट बच्चों।